आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति में पुण्य काल, दान का महत्व, सूर्य को अर्घ्य देने की विधि, नियम और खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि पूजा में कोई कमी ना रह जाए। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी कब मनेगी? सही तारीख, स्नान दान मुहूर्त जान ले। मकर संक्रांति का त्योहार स्नान दान और सूर्य पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। जाने इस साल मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी कब मनाई जाएगी। ज्योतिष में सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं और जब ये ग्रह धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है। किसानों के लिए भी मकर संक्रांति महापर्व है, क्योंकि इसके बाद से ही किसानों की फसलें पकती हैं और फसल कटाई का समय शुरू होता है। मकर संक्रांति पर स्नान दान, सूर्य पूजा करने वालों को ऐसा पुण्य मिलता है जिसका असर जीवन भर रहता है। आइए जानते हैं इस साल मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी कब है। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के शनि की राशि मकर में गोचर पर आधारित होता है। इस साल 14 जनवरी 2025 को सूर्य सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। पिछले कुछ सालों में ये पर्व कभी कभी 15 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन अब 3 साल बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इससे पहले ये संयोग 2021 में बना था। मकर संक्रांति का क्षण सुबह 9:03 पर है। महापुण्य काल मुहूर्त सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक। पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक। मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा का महत्व। धरती पर जीवन सूर्य की वजह से ही है। पंचदेवों में एकमात्र सूर्य देव ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धरती पर उपस्थित हैं। सूर्य के कारण ही हमें भोजन, पानी, प्राण वायु सब कुछ मिल रहा है। इसलिए संक्रांति पर सूर्य पूजा करके हम सूर्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव की उपासना से मान सम्मान में वृद्धि, रोग दोष दूर होते हैं। पिता के साथ संबंधों में मिठास बढ़ती है। मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा की विधि। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान के पानी में गंगाजल मिलकर नहाएं। स्नान के बाद साफ सुथरे या नए कपड़े पहनें और सूर्य देव का ध्यान करें। 21 बार सूर्य नमोस्तु श्लोक का जाप करें। अब तांबे के लोट में जल, रोली, कुमकुम, फूल डालकर सूर्य की ओर देखते हुए जल चढ़ाएं। सूर्य देव के 12 नामों का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 3 बार उसी स्थान पर घूमें। ये सूर्य देव की परिक्रमा करने के बराबर माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से करना पूजा शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू खाने की परंपरा भी है। मकर संक्रांति पूजा पाठ के दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से करना पूजा शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू खाने की परंपरा भी है। मकर संक्रांति पूजा पाठ के दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये परंपरा भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। काली उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी को इस दिन के लिए शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। इसका संबंध दान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है। ज्योतिष की माने तो खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से है, जबकि काली उड़द दाल का संबंध शनि और राहु से होता है। ऐसे ही यदि आप खिचड़ी बनाते समय उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं तो इससे आपके चंद्रमा, शनि और बृहस्पति को मजबूत करने में मदद मिलती है। यही नहीं, इस दिन काली उड़द दाल और चावल का दान करके शनि दोष को भी कम किया जा सकता है। मकर संक्रांति पर क्यों किया जाता है नदियों में स्नान?
मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करने की परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। इसी वजह से इसे पवित्र नदी में स्नान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है। यही नहीं, पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे इन नदियों में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। यही नहीं, एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन असुरों का वध करके उनका सिर नदी में प्रवाहित किया था। उसी समय से नदी में स्नान करने को पापों से मुक्ति का मार्ग समझा जाता है। मकर संक्रांति स्नान दान मुहूर्त। मकर संक्रांति के दिन वैसे तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय स्नान और दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। इस दिन स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त 14 जनवरी मंगलवार प्रातः 5:27 से प्रातः 6:21 तक होगा। इसी मुहूर्त में स्नान करने से आपको कई पापों से मुक्ति मिल सकती है। मकर संक्रांति के दिन इस विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य दे। मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सूर्यदेव को अर्घ्य देने की विधि के बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, गुड़ और तिल मिलाएं। जल को ऊपर उठाकर सूर्य देव की ओर करते हुए मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। मकर संक्रांति के पूजा मंत्र। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के सर्वसिद्धि साधक मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः और सूर्य शांति मंत्र ओम आदित्याय च सोमाय मंगल्याय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः का जाप करें। गुड़ और तिल मिलाएं। इससे सूर्य देव की कृपा से भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जल को सूर्य देव पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि जल की धारा सीधी सूर्य पर पड़े। अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यानपूर्वक दर्शन करें। अपनी जगह पर ही 3 बार घूमें। ये सूर्य देव की परिक्रमा के समान माना जाता है। आखिर में सूर्यदेव की आरती भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पीले वस्त्र ही पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और पूजा करें। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में ही जल भरकर अर्घ्य दें। इससे शुभ परिणाम मिल सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के नियम क्या हैं? मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय जल में तिल मिलाना भी शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद कुछ दान करना भी शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के समय ध्यान रखें कि जल आपके आसन पर ना गिरे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का महत्व क्या है? सूर्यदेव को सभी देवताओं का अधिपति माना जाता है। मान्यता है कि सूर्यदेव को नियमित रूप से अर्घ्य देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दे। हमसे जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।